नमस्कार मित्रों, मैं हूं कविता और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इसे वैकुंठ एकादशी व मुक्कोटी एकादशी भी कहा जाता है। वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और फलदायी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के रहने का स्थान यानी वैकुंठ के दरवाजे खुले रहते हैं। इसलिए आज के दिन व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और आज के दिन व्रत करने वाले सीधे स्वर्ग में जाते हैं। आज गीता जयंती भी है। ये भी कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। यही वजह है कि इस दिन को गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि मोक्ष प्राप्त किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना की जाती है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमन करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर करके मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया आप मुझे बताइए। भक्तवत्सल्य भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश सारे संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा कहता हूँ। एक नगर में वेखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन धान्य, पुत्र, स्त्री, हाथी घोड़े आदि किसी में भी कोई भी सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत, जप आदि ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र वह है जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है। वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, हमारे पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर सुनेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति हो रही है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद कर ली और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन,
मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। तब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब हम जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन पूजन विधि के बारे में। इस दिन व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए। फिर पूजन स्थल की सफाई कर लें। उसके बाद घर या मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर भगवान को भी गंगा जल से स्नान करवाएं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा तुलसी, गंगा जल, अक्षत, पुष्प, रोली, चंदन और धूप दीप से की जानी चाहिए। साथ ही पुरुष सूक्त, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से भी हर तरह की परेशानियां खत्म होती है। भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित करने चाहिए। साथ ही पंचामृत का नैवेद्य दिखाना चाहिए। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए पीले फूलों का उपयोग आप करें। साथ ही पीले रंग की मिठाई का भी नैवेद्य भगवान विष्णु को अवश्य दिखाएं। रात्रि में भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। तो दोस्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी की जानकारी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल बटन प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही इस वीडियो को आप शेयर करें और यदि आप एकादशी के व्रत नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे अन्य वीडियो में सारे एकादशी के नियम के बारे में बताया गया है, तो आप उस वीडियो को भी देखकर अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर कमेंट अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।